वेनेजुएला के गिरफ्तार सदर और अहलिया ने अमरीकी इल्जामात रद्द कर दिए। निकोलस मादुरो का न्यूयॉर्क की अदालत में सेहत जुर्म से इनकार। फर्द जुर्म में मनशियात की स्मगलिंग, दहशतगर्दी की साजिश और मशीन गन्स और तबाहकुन आलात की मलकियत के इल्जामात शामिल। मादुरो ने अदालत में कहा कि वो मगवी सदर हैं। अदालत का मादुरो को 17 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। समाअत के बाद दोनों को दोबारा ब्रुकलिन जेल भेज दिया गया। समाअत के दौरान अदालत के बाहर शहरियों का एहतजाज, मादुरो की रिहाई का मुतालबा। वेनेजुएला सदर को हथकड़ियां लगाकर मैनहट्टन की अदालत में पेश किया गया। इल्जामात की बुनियाद पर मादुरो को उम्र कैद तक की सजा का इम्कान। सदर ट्रंप कहते हैं अमरीका वेनेजुएला का इंचार्ज है, मुल्क की सूरत हाल मुस्तहकम करने, मनशियात की स्मगलिंग रोकने और तेल के वसाइल तक रसाई के लिए काम करेंगे। वेनेजुएला की उबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स का रवैया भी नरम हो गया। कहती हैं वो अमेरिका के साथ ताउन और एहतराम पर मबनी ताल्लुकात चाहती हैं। डेल्सी ने इससे पहले अमेरिकी कार्रवाई को बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया था। अमेरिकी फौजी कार्रवाई पर सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का वेनेजुएला की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। अमेरिकी फौजी कार्रवाई यूएन चार्टर की खिलाफ वर्जी करार। एंटोनियो गुतेरेस का कहना है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में आलमी कवानीन का एहतराम नहीं किया। किसी रियासत की सालमियत या खुद मुख्तारी के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल पर पाबंदी है। रियासतों की खुद मुख्तारी, इलाकाई इस्तेहकाम के असूलों का एहतराम लाजिम है। वेनेजुएला में अदम इस्तेहकाम फैलने और खित्ते के मुतासर होने का खदशा है। चीनी नुमाइंदे की अमेरिकी कार्रवाई की मजम्मत। कहा अमेरिका ने वेनेजुएला के सदर को जबरदस्ती गिरफ्तार किया। अमेरिका को वेनेजुएला का इंतजाम नहीं संभालना चाहिए। रूसी नुमाइंदे ने सदर मादुरो और अहलिया की रिहाई का मुतालबा कर दिया। बोले वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी नुमाइंदे ने कहा कि सदर वेनेजुएला उनकी अहलिया पर संगीन इल्जामात हैं। वेनेजुएला की सूरत हाल कई साल से खित्ते के लिए खतरा थी। अमरीकी सदर ट्रंप की कोलंबिया और मैक्सिको को भी धमकियां। कहा अगला हदफ कोलंबिया के सदर पेट्रो होंगे। बेहतर होगा वो समझ जाएं वरना वो अगला निशाना हो सकते हैं। कोलंबिया एक बीमार आदमी चला रहा है, वो ज्यादा अरसे तक हुकूमत नहीं कर सकेगा। कोलंबिया की हुकूमत पर नई फौजी कार्रवाई का ऑप्शन अच्छा लगता है। मैक्सिको को अपना निजाम दुरुस्त करना होगा। मैक्सिको के मामले पर कुछ ना कुछ करना होगा। क्यूबा खुद ही गिरने के करीब है। फौजी मुदाखलत की जरूरत शायद ना पड़े। हमें ग्रीनलैंड की जरूरत है। ग्रीनलैंड अमेरिकी दिफा के लिए जरूरी है। ग्रीनलैंड चीनी और रूसी जहाजों से घिरा हुआ है। डेनमार्क की वजीर आजम का ट्रंप के बयान पर सख्त रद्द अमल। कहा अमेरिकी सदर ग्रीनलैंड से मुतल्लिक धमकियां देना बंद करें। अमेरिका को ग्रीनलैंड या डेनमार्क की किसी रियासत को जम करने का हक नहीं। करीबी इत्तेहादी के खिलाफ ऐसी धमकियां नाकाबिले कबूल हैं। ग्रीनलैंड और उसके अवाम बिकाऊ नहीं। कोलंबिया के सदर ट्रंप की धमकियों पर हथियार उठाने को तैयार। गुस्तावो पेट्रो कहते हैं हथियारों को हाथ ना लगाने की कसम खाई थी, लेकिन वतन के लिए एक बार फिर हथियार उठाने को तैयार हूँ। फौजी ताकत के इस्तेमाल की भी एक हद होती है। मैक्सिको की सदर की निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी की मुखालिफत। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा मैक्सिको किसी किस्म की मातहती या मुदाखलत कबूल नहीं करेगा। हमारे मुल्क में अमरीकी मुदाखलत का इम्कान नहीं। अमरीका किसी भी नजरिए या ताकत का इस्तेमाल नहीं बल्कि अवाम का है। वजीर आजम से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की मुलाकात। पार्लिमानी उमूर और स्पीकर के हालिया दौरा बांग्लादेश पर तबादला ख्याल। स्पीकर ने भारतीय वजीर खारजा जयशंकर से मुलाकात पर वजीर आजम को एतमाद में लिया। अयाज सादिक ने बताया भारतीय वजीर खारजा ने खुद मेरी नशिस्त पर आकर मुलाकात की, खुद अपना तारुफ कराया। मैंने भी उनका अहवाल दरियाफ्त किया। भारतीय वजीर खारजा से गैर रस्मी मुलाकात के दौरान मोहतात रवैया इख्तियार किया। सरदार अयाज सादिक का बड़ा इंकशाफ। कहा भारतीय वफ़द ने मुझे खालिदा जिया के जनाजे में शिरकत से जबरदस्ती रोकने की कोशिश की।
पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल, भूटान के वफूद को एक बस में जनाजा लाया गया। बस में सवार हुआ तो भारतीय वजीर खारजा जयशंकर और हाई कमिश्नर फ्रंट सीट पर बैठे थे। बस जनाजा पहुंची तो भारतीय हाई कमिश्नर बस के दरवाजे पर खड़े हो गए। नीचे उतरने लगा तो बोले, आप मत जाए, नीचे रश है, आपको खतरा है। उनसे कहा दरवाजा खोले, आया ही जनाजे में शिरकत के लिए हूँ। दरवाजा नहीं खोला तो गुस्से से बोला, दरवाजा खोलो। उसने दरवाजा खोला तो नेपाल और मालदीव के वफूद के साथ लेकर नीचे उतर गया। भारतीय हाई कमिश्नर की पूरी कोशिश थी नमाज़े जनाजा ना पढ़ सकूं और ये उसे इशू बना सकें। भारतीय वफ्द पूरी तैयारी के साथ मंसूबाबंदी के तहत वहां आया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश की हाई कमीशन का दौरा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म खालिदा ज़िया के इंतकाल पर नाज़िम मलूम से इज़हार ताज़ियत, मरहूमा के साले सवाब के लिए फातह ख़ानी की। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियती किताब में तासुरात दर्ज किए। शहबाज शरीफ का ताज़ियती पैगाम में बेगम खालिदा ज़िया को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत कहा। खालिदा ज़िया ने एक लासवाल और मुतासिर कुन मेरास छोड़ी है। पाकिस्तान और चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत और दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भरपूर ताउन का ऐलान। जनूबी एशिया में अमन यकतरफा इकदाम की मुखालफत। तनाज़ात के हल पर जोर। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों की अहमियत पर इत्तफाक। बीजिंग में चीनी वज़ीर खारजा और इसहाक डार की मुश्तरका सदारत में 7वीं पाक चीनी स्ट्रैटेजिक डायलॉग के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान का एक चीन पॉलिसी, ताइवान, सिंकियांग, तिब्बत, हांगकांग, जनूबी बहरा चीन से मुतल्लिक चीन की मुकम्मल हिमायत का अयादा। स्ट्रैटेजिक व सियासी ताउन, दिफा, मुआशी शोबा, तजारत के हवाले से गौर। सरमायाकारी सकाफत के शोबों में ताउन और अवामी रवाबित का भी जायजा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का दौरा चीन मुकम्मल करके वतन वापस पहुँच गए। गया था। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध के डेरे, हद्दे निगाह कम होने से मोटरवे और कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। धुंध के बायस मोटरवे M3 समंदरी से रिजाना तक बंद। M4 पर फैसलाबाद से मुल्तान तक नो एंट्री का बोर्ड आवेजा। मोटरवे M5 पर भी मुल्तान से जाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। ओहायो में अमेरिकी नायब सदर JD वैंस के घर पर हमला और तोड़फोड़। खबर एजेंसी के मुताबिक JD वैंस के घर के दरवाजों और खिड़कियों के शीशे तोड़े गए। तोड़फोड़ के वक्त नायब अमेरिकी सदर और अहले खाना घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने तोड़फोड़ करने वाले एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। शहरी घर के अंदर दाखिल नहीं हो सका था। ईरान में महंगाई और करेंसी गिरावट के खिलाफ मुजाहरे 78 शहरों तक फैल गए। यासूज, सारी और बदरुगनिया में भी रैलियां निकाली गईं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में 19 मुजाहिरीन और एक सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। झड़पों में 30 अफराद जख्मी। ईरान के चीफ जस्टिस का मुजाहिरीन के खिलाफ नरमी न दिखाने का ऐलान। ईरानी चीफ जस्टिस गुलाम हुसैन मोहसिनी के मुताबिक फसादियों के खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुरअमन मुजाहिरे अवाम का हक, मगर फसाद बर्दाश्त नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल और प्रोसिक्यूटर्स को मुजाहिरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत।